और इस साल थोड़ी सी इंडस्ट्री ग्रोथ पे है। लगभग ट्रैक्टर इंडस्ट्री 10 से 15% की ग्रोथ पे है। क्या है, इस बार बारिश भी बहुत अच्छी हुई है, तो क्या है कि फसल अच्छी होने की वजह से किसानों में उत्साह है। और चुनाव का उत्साह तो अलग ही होता है। तो बैलगाड़ी तो मेरे ख्याल से बहुत दिनों से बंद सी हो गई है। अब किसान जो है ट्रैक्टर पे ही फोकस है। चुनावी साल है और त्योहारी मौसम है। इस बार चूँकि दीपावली और धनतेरस का वक्त है, तो मैं एक दुकान में खड़ा हुआ हूँ ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो आपने देखा होगा कि इस वक्त खूब धूम मची है, क्योंकि त्योहारी सीजन है और जो धनतेरस है उसमें जाहिर सी बात है लोग इंतज़ार करते हैं। नवरात्रि के बाद जो छूट जाता है या बच जाता है, तो धनतेरस को ये माना जाता है कि वाहन खरीदना सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। तो मैं एक ट्रैक्टर एजेंसी के पास खड़ा हुआ हूँ और ये शहर है ग्वालियर। ये विधानसभा है ग्वालियर पूर्वी। यहाँ से राजनीतिक अभी चर्चा नहीं करेंगे, अभी व्यवसाय की चर्चा करेंगे, क्योंकि जो धनतेरस है उसमें कैसी रही वाहनों की बिक्री, किसानों का क्या रुझान रहा, और इस बार क्या ऑटोमोबाइल के साथ साथ ट्रैक्टर और उसमें किसानों की तरक्की इसी बात से मानी जाती है, चूँकि कि कितना वो संपन्न है ट्रैक्टर हैं, कितने वो साधन संपन्न हैं। इस बार आप ये बताओ कि त्योहारी सीज़न है, चुनावी साल भी है, पिछले सालों की अपेक्षा इस बार धनतेरस में कैसा रहा किसानों का रिस्पांस? क्या ज़्यादा उत्साह देखने को मिला इस बार, या पिछले बार से कम है थोड़ा सा? हर साल के जैसा धनतेरस पे उत्साह रहता है, किसानों में वही उत्साह है। और इस साल थोड़ी सी इंडस्ट्री ग्रोथ पे है। लगभग ट्रैक्टर इंडस्ट्री 10 से 15% की ग्रोथ पे है। तो अभी तक का जो चल रहा है साल का ग्रोथ ठीक ठाक चल रहा है और किसानों का अच्छा रिस्पॉन्स है। अभी थोड़ा सा काम किसानों का चल रहा है धान वान का, तो अभी आवक जावक कम है। वैसे पूरी इंडस्ट्री में ग्रोथ है। अच्छा, ट्रैक्टर इंडस्ट्री मतलब किसान इस बार ये लग रहा है कि किसान इस बार इस स्तर में पहुंच गया है कि वो अपने लिए साधन संपन्न, जो पारंपरिक खेती और बैल और बैलगाड़ी वाला था, उससे अब निकल करके ट्रैक्टर की तरफ मशीनरी युग में प्रवेश कर रहा है, ये माना जाए। और ये धनतेरस, इस धनतेरस की अगर एक बात कहूँ तो इस धनतेरस की ये उपलब्धि भी होगी। जी। क्या है, इस बार बारिश भी बहुत अच्छी हुई है, तो क्या है कि फसल अच्छी होने की वजह से किसानों में उत्साह है। और चुनाव का उत्साह तो अलग ही होता है। बाकी अपने धंधे में और थोड़ी सी संपन्नता किसान में आई है। तो बैलगाड़ी तो मेरे ख्याल से बहुत दिनों से बंद सी हो गई है। अब किसान जो है ट्रैक्टर पे ही फोकस है। जिनके पास नहीं होता है वो किराए से करवाते हैं और ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वो अपना नया ट्रैक्टर लें और अपनी खेतीबाड़ी खुद करें। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, ये ट्रैक्टर तो खरीद रहे हैं लोग, इसके अलावा जो इसकी एसेसरीज होती हैं, कल्टीवेटर और इन सब चीज़ों को भी खरीद रहे हैं? ये सब भी बेच रहे हैं आप लोग, या केवल ट्रैक्टर पे अभी ज़्यादा फोकस? नहीं, हमारे पास ये एसेसरीज नहीं होती हैं। जैसे जो इम्प्लीमेंट्स जो होते हैं ना, वो हम लोग नहीं बेचते हैं। हमारे पास स्वराज की जो इम्प्लीमेंट है, एक रोटावेटर होता है, मशीन होती है भूसा बनाने वाली, 3-4 चीज़ें हैं। उनको अगर किसान कोई लाइक करता है तो हम लोग बेचते हैं। बाकी ये लोग लोकल मार्केट से अपना रोटावेटर, कल्टीवेटर और जो भी है वो अपने लोकल मार्केट से खरीदते हैं। तो इस बार, इस साल यानी साल 2023 में धनतेरस में काफ़ी रौनक देखने को मिल रही, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनावी साल है। इसका असर भले ही ना हो, लेकिन फिर भी किसान इस लायक अब धीरे धीरे हुआ है कि वो धनतेरस जैसे मौके पर दूसरे अन्य यानी शहरियों की तरह कार और भले मोटरसाइकिल न खरीदे, लेकिन किसान अपनी ज़रूरतों का सामान अपने घर ज़रूर ले जाता है। कैमरा पर्सन फुरकान के साथ ग्वालियर से कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।